हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप लोगों के लिए अर्थमेटिक का एक टॉपिक टाइम एंड वर्क लेकर आया हूं। समय एवं कार्य। आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा होगा। हम लोग इस चैप्टर में बेसिक से न देख के एक मेथड देखेंगे, वही मेथड तुम्हारे सभी क्वेश्चनों में लगेगा। तो इसको देखते हैं। समय एवं कार्य, इसमें क्या होगा, मेरा एक उद्देश्य होगा कि इसमें हमको इफ़िशियंसी कार्य क्षमता पता करनी होगी। अगर कार्य क्षमता हमारे पास आ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के इसी से सॉल्व हो जाएंगे। कार्य क्षमता इसे इंग्लिश में बोलते हैं इफ़िशियंसी। अच्छा, ये कार्य क्षमता ये आती कहाँ से है? जैसे आपको बोल दें कि कोई एक बुक है 50 पन्नों की, कोई व्यक्ति है 50 पन्नों की बुक को 10 दिनों में पढ़ता है। कोई व्यक्ति एक 50 पन्नों की बुक को 10 दिनों में पढ़ता है। तो आपके अंदर यह जानने की इच्छा हुई कि वह व्यक्ति एक दिन में कितने पन्ने पढ़ता है। तो एक दिन में कितने पन्ने पढ़ेगा, कितने पन्ने पढ़ रहा है? 10 दिन में वो कितने पन्ने पढ़ रहा है? 10 दिन में कितने पन्ने पढ़ रहा है? 50 पन्ने पढ़ रहा है। तो एक दिन में वो कितने पन्ने पढ़ेगा? 50 बटे 10 कितना आएगा? 5। यानी प्रत्येक दिन वो कितने पन्ने पढ़ रहा है? 5। तो ये जो पर डे काम आता है, मतलब पर यूनिट जो काम आता है, वही क्या उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। ये जो 5 आया है, यही क्या है इसकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को ई से डिनोट करते हैं। तो कार्य क्षमता आई कहाँ से? कार्य क्षमता कहाँ से आई? जब हमने टोटल वर्क था उसको टोटल टाइम से जब डिवाइड किया, तभी तो हमारे पास कार्य क्षमता आई थी। टोटल वर्क कितना हो रहा था? 50 पन्नों पे काम हो रहा था। टोटल वर्क कितना हो गया? 50। और टोटल समय कितना लिया जा रहा था? 10। तो जब टोटल वर्क को टोटल समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? कार्य क्षमता आ जाती है। कार्य क्षमता आप समझ गए क्या होता है। अब इसी कार्य क्षमता को एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस, दूरी एवं चाल। उसमें क्या होता है, मतलब उससे हम लोग कार्य क्षमता को कंपेयर करेंगे। उसमें क्या होता है, S बराबर D/T लिखा होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? E बराबर W/T, वर्क अपॉन टाइम। E जो है कार्य क्षमता, ये S को प्रदर्शित कर रही है। जो W वर्क है वो D को प्रदर्शित कर रहा है, T समय को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे S बराबर D/T है। S बराबर क्या है? यहाँ पे S बराबर D/T है। यहाँ पे यदि D कांस्टेंट हो जाए, D इज कांस्टेंट, मतलब D को हम लोग नियत कर दें तो क्या आ जाएगा? S क्या आ जाएगा? S व्युत्क्रमानुपाती 1/T। और आपको पता है S किसको प्रदर्शित कर रहा है? E को। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, E व्युत्क्रमानुपाती 1/T। E व्युत्क्रमानुपाती 1/T। यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा वैसे वैसे T का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। क्योंकि E T के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जैसे जैसे E का मान घटेगा वैसे वैसे T का मान बढ़ेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E1/E2 बराबर T2/T1। मतलब अगर दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया है और उनके समय का अनुपात निकालना है, तो कार्य क्षमताओं के अनुपात को उल्टा कर दो, उनके समय का अनुपात आ जाएगा। दो व्यक्तियों के समय का अनुपात दिया गया है तो उनके हमें कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो उनके जो समय का अनुपात दिया गया उसको उल्टा कर दो, कार्य क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। अब इसी पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे बनेगा।
ये याद रखना है, E1/E2 बराबर T2/T1। अब इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है EA/EB, मतलब इफिशियंसी ऑफ A/इफिशियंसी ऑफ B। ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है 4:5। 4:5 दिया गया है कार्य क्षमताओं का अनुपात। और ए जो समय ले रहा है रियल में कितना ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। कोई काम है उसको एक कार्य क्षमता कितनी है उसमें दी गई है 4 और बी की कार्य क्षमता दी गई 5। ए उस कार्य को करने में 20 डेज लेता है। तो अब हमें पता है कि EA अनुपात EB कितना दिया गया है यहाँ पे, EA अनुपात EB कितना दिया गया है 4:5 दिया गया है। अच्छा तुम्हें पता था कि कार्य क्षमताओं का अनुपात दे दिया जाए तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पता है आपको TA अनुपात TB क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, अनुपात पलट जाएंगे। हमारे अनुसार हो रहा है 5:4। अच्छा ए कितना समय ले रहा है 5 यूनिट, बी कितना समय ले रहा है 4 यूनिट। हमारे अनुसार 5 यूनिट समय ले रहा है, लेकिन वहाँ जो ए है वो कितना समय ले रहा है, ए कितना समय ले रहा है हमारे अनुसार 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दी है 20 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डेज, 4 डेज, ये डेज में था 1 यूनिट की वैल्यू 4 डेज। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू 4 डेज, हमने पूछा कितना किससे था कि मतलब टीबी जो मतलब बी है वो कितना समय लेगा। तो बी की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 × 4 यानी 16 डेज। यानी उस कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा 16 डेज में। तो ये ऐसे सवाल बनते हैं। तो हमारा मेन जो उद्देश्य होता है इस चैप्टर में कार्य क्षमता फाइंड आउट करना। कार्य क्षमता मिल जाए तो हम लोग अनुपात बना के सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब इस पे अगला टाइप देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है ए व बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों व 20 दिनों में कर लेते हैं। कोई काम है उसको ए व बी अलग अलग जब कार्य करते हैं तो उसी काम को 15 दिन में ए करता है और बी करता है 20 दिनों में। बोला है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वही कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब इस टाइप के सवाल देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ए जो है किसी काम को कितने दिनों में करता है 15 दिनों में करता है 15 डेज। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है 20 डेज में। ठीक, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कार्य क्षमता दोनों की ज्ञात कर लें तो हमें पता हो जाएगा। क्योंकि कार्य क्षमता बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। या टाइम निकालना है तो टाइम जब निकालना है कार्य क्षमता का फार्मूला यही तो होता है E बराबर W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। तो जब T यहाँ से निकालें क्या आ जाएगा T बराबर W अपॉन E। यानी अगर समय पूछ दिया तो टोटल वर्क को टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला होता है, ठीक, जो हमने अभी बताया है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। हमें इन दोनों की कार्य क्षमताएँ पता हो जाएं तो हम लोग समय निकाल लेंगे कि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो हमारा इसमें क्या होगा, हम लोग एक वर्क मान लेते हैं कि इतने यूनिट हमें कार्य कराना है। वर्क वो मानेंगे जो इनके समय दिए गए हैं, उनके समय के एलसीएम को ही वर्क मान लेते हैं। तो 15 और 20 इसका एलसीएम कितना होगा 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 16। तो जो टोटल वर्क हो गया 16 यूनिट हो गया, 60 यूनिट हो गया, 60 यूनिट हो गया टोटल वर्क। अब कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 को 15 से डिवाइड करो
4 आया। यानी ए प्रत्येक दिन कितना काम करता है? 4 काम करता है एक दिन में। मतलब ईंटें मान लो, कुछ मान लो 60 ईंटें लगानी है उस दीवार में, तो ए एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है? 4 ईंटें। यही कार्यक्षमता, मतलब प्रत्येक यूनिट में किया गया कार्य ही कार्यक्षमता होती है। बी जो है एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा? 16 को 20 से डिवाइड करो, तो 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। यानी बी उस दीवार में एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है? 3। ए उस दीवार में एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है? 4। अब हमको अब कराना किससे कार्य है? जिससे कार्य कराना है उसकी कार्य क्षमताएं यहाँ लिख देंगे नीचे। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 60 यूनिट है। अब हमको कराना है कार्य, बोला गया यदि वे साथ मिलकर कार्य करें, तो दोनों को से काम कराना है। टोटल वर्क कितना कराना है? वर्क तो इतना ही कराना है जहाँ मिलकर कार्य करे, जहाँ अकेले कार्य करें। वर्क तो 60 यूनिट ही होगा। तो वर्क, टोटल वर्क अपॉन क्या है? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता इसकी कितनी? ए की, ए की है 4 और बी की कितनी है? 3। तो 60/7, 60/7 हम क्या निकाल रहे हैं? समय निकाल रहे हैं। 60/7 इसको काटोगे तो 8 7 8 है 56, 8 बचेगा 4/7 डेज। तो यदि दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो वह कार्य 4/7 डेज में समाप्त हो जाएगा। तो ये सवाल ऐसे करेंगे हम लोग। इसी पे अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन है अपना, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देता है। मतलब अलग अलग ए बी सी कार्य कर रहे हैं, तो ए 15 दिन ले रहा है उस काम को ख़त्म करने में, बी उस कार्य को ख़त्म करने में 20 दिन ले रहा है, सी उस कार्य को ख़त्म करने में 30 दिन ले रहा है। तो बताना है कि यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। उसी तरह करना है। ये जो इनके समय हैं, ए कितना है? 15 डेज में, बी कितना समय ले रहा है? 20 डेज में, सी कितना समय ले रहा है? 30 डेज में। हमको वर्क मानना है, टोटल वर्क इनके एलसीएम को मान लेते हैं। 15, 20 और 30 का जब एलसीएम लोगे कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60 आ जाएगा। 60 सबसे कटेगा तो वही एलसीएम हो जाता है। अब हमको क्या है, मेन क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालनी। ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 को डिवाइड करेंगे किससे? 15 से। कितना आएगा? 4। यानी ए उस दीवार में, मान लो उस दीवार में 60 ईंटें थी, तो ए प्रत्येक दिन कितनी ईंटें लगाता है? 4 ईंटें लगाता है। बी प्रत्येक दिन कितनी ईंटें लगाएगा? 60/20 कितना आएगा? 3। बी उस दीवार में प्रत्येक दिन कितनी ईंटें लगाएगा? 3 ईंटें लगाएगा। अब सी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो 60/30 कितना आएगा? 2। सी उस दीवार में कितनी ईंटें लगाएगा प्रत्येक दिन? 2 ईंटें लगाएगा। हमको क्या निकालना है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब तीनों अगर मिलकर कार्य करें, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमें निकालना है समय। समय क्या होगा? जब इधर टी निकालोगे, टी क्या होता है? W/E, यानी टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 16। अच्छा, कार्य कराना किससे? ए बी सी तीनों से कराना है। जब तीनों से कराना है तो तीनों की कार्य क्षमताएँ ऐड होगी, तीनों की कार्य क्षमताएँ ऐड होगी। 4, 3 और 2 जोड़ो 7, 4, 3, 7, 7 और 2 9 आ गया। अब ये 16/9 आ गया। इसको काट लो, कितना आएगा? 20/3 डेज। यानी यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 20/3 डेज में पूरा हो जाएगा।
इस सवाल की हमने शब्दावली नहीं लिखी, लेकिन इसका पढ़ने का मेथड आप समझ सकते हो कि ए कोई व्यक्ति है वो 15 दिनों में कार्य करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो बताना है ए बी सी मिलकर यदि कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमारा मेथड यही होगा कि उनके समय जो होगा उसके हम समय के एलसीएम को ही टोटल वर्क मान लेते हैं। समय के एलसीएम क्या हुआ 16 आया, 60 यूनिट हमारे पास क्या हो गया, वो टोटल वर्क हो गया। अब जब वर्क आ गया तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, कार्यक्षमता निकालना। कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को टोटल टाइम से जब डिवाइड करते हैं कार्यक्षमताएं आ गई अलग अलग। अब हमें मान लो अगर यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ ए और बी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अगर बोलता ए बी मिलकर कार्य करें, अच्छा ए बी केवल ए बी मिलकर कार्य करें, काम कितना था 60 यूनिट। अच्छा अब कर कौन रहा है, ए और बी कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, तो कार्य क्षमता किसकी जुड़ेगी, ए और बी की जुड़ेगी। ए और बी की कार्य क्षमता ए की है 4 और बी की कितनी है 3, तो 4 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा 7। तो एक 16/7 डेज। ए और बी मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में पूरा होगा 60/7 डेज। अगर यहाँ बोल देता बी और सी मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा। अगर बोल देता बी और सी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितना था 16, और बी और सी मिलकर कार्य करेंगे तो किसकी कार्य क्षमता जुड़ेंगी, बी और सी की। तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 और 2 5, कितना आएगा 12 डेज। यानी यदि बी और सी मिलकर कार्य करेंगे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा 12 डेज। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था ए और बी और सी और तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में पूरा होगा 20/3 डेज में। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा बना देंगे। अब इसका अगला टाइप अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।